सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम पाइथन का यूज़ करके अपने एसएसएच को पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने कई बार एसएसएच को ऐसे ही लॉगिन कर लिया है विदाउट स्क्रिप्ट, बट आज हम पाइथन का यूज़ करके एसएसएच में लॉगिन करेंगे। ठीक है, पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन टोटली सेट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमारे पास अभी ये दो मशीन हैं। ठीक है, जिन पे हम लॉगिन करेंगे थ्रू दिस मशीन। तो मेरी जो मास्टर मास्टर है, तो उसका आईपी 172 दिस वन 192.168.75.148 है। ठीक है, तो हम इन दोनों मशीन को नोड्स मान के चलते हैं, नोड 1 नोड 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ेगी डॉट पाई। और इसके लिए सबसे नेसेसरी जो चीज़ है वो हमारे लैपटॉप पे एसएसएस की सर्विस प्री इंस्टॉल्ड और रनिंग में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप आरएचएल का यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी सारे में इंस्टॉल मिलती है, बट अगर आप में नहीं इंस्टॉल्ड है और इनेबल नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ कि डॉट एसएसएच के अंदर जो फाइल्स होती हैं उस पे मेरी पब्लिक और प्राइवेट की पहले से तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ। ls हाइफन डॉट डॉट एसएसएच करके ये एक पाथ होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरी की पहले से अवेलेबल नहीं है। सारा प्रोसेस हम स्क्रिप्ट के ज़रिए करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें सारा कोड करना पड़ता है खुद से। हमने एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख रखा है, तो आपको मैं स्क्रिप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस वाले ब्लॉक में, जो ये ब्लॉक है, इस पे हम नोड्स डिफाइन करेंगे। लाइक हमने दो नोड्स डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पे आप यूज़र का नेम एंटर कर सकते हैं इस प्लेस पे, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी 10-15 यूज़र्स ऐड करने हैं तो आप सिंपली इस ब्लॉक में एज इट इज़ कॉपी करेंगे ये, और इसके नीचे यूज़र का नेम और आईपी एड्रेस के साथ यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम विम विम से एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, विम ABC। ओके, ये मेरी ABC करके, और इसका एक्सटेंशन याद रखना PY होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, और उसके बाद चलिए हम ब्लॉक वन बाय वन कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, और आपको आइडेंटिफाई भी कराते आएंगे कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, हमने ये ब्लॉक कॉपी किया Ctrl+C के साथ। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस वाले ब्लॉक का मीन्स आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, सो हमारे दो नोट्स थे, आप देख सकते हो। मैं इस पे रूट यूज़र का करूँगा, तो ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र्स का नेम एंटर करूँगा, रूट। ठीक है, सिंपल, यहाँ भी आपको रूट ही एंटर करना है, जो आप यूज़र रूट यूज़र 1 यूज़र 2 जिसके लिए भी आप करना है। मैं रूट के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने रूट का एंटर कर दिया। अब जो भी आईपी हो आपका, मेरे केस में आईपी आप देख सकते हो ऊपर 75 और 153, ये वाला आईपी है, तो मैंने ये एंटर कर दिया। ठीक है, और 75.147 मेरे केस में ये दो आईपी हैं जिसे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके बाद का जो ब्लॉक है उसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, हमारा ब्लॉक ये है। अब हम क्या करने वाले हैं, इतना ब्लॉक कॉपी करना है आपको। ठीक है, हम इतना ब्लॉक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसमें सीन क्या है, अब हमने क्या किया, अपने यूजर्स का आईपी डिफाइन कर दिया। किस पे, अब क्या करना है हमें, जो की होती हैं वो भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो हम एसएसएच कीजन कमांड चलाते हैं नॉर्मली की जनरेट करने के लिए, तो हम पाइथन में इसमें की जनरेट करा रहे हैं इंपोर्ट करा के। ठीक है,
ठीक है, हमने यहाँ पे की जनरेट करा ली, अब हमें की शेयर करना है अनदर मशीन पे, ठीक है। तो की शेयर करने के लिए भी हमने स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। उसको सिंपल हम कॉपी करेंगे, ठीक है। हमने कॉपी किया स्क्रिप्ट और सेव करेंगे, पेस्ट, दिस वन इज पेस्ट हियर, ओके। सो हमने स्क्रिप्ट बना ली है, आपको समझ में भी आ गई होगी स्क्रिप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इस स्क्रिप्ट को ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको सेव करेंगे WQ के साथ, ठीक है। अब वेरी नेसेसरी थिंग जो है, जो मेरी ये स्क्रिप्ट है ये अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देंगे, chmod के साथ +x करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम abc.py, सॉरी हमने +x की जगह पे -x कर दिया है, इट इज टोटली रॉन्ग, +x ls करेंगे। सो जैसे ही आप एग्जीक्यूट की परमिशन दोगे वैसे इस स्क्रिप्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अब हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे, सेम प्लेस पे रन करने के लिए सिंपल है, ठीक है। सो गाइस थोड़ा सा स्क्रिप्ट में इशू आ गया था, सो इशू मुझे पता चला क्या इशू था, तो मैं आपको पहले वेरीफाई करा देता हूँ। क्या इशू ये था कि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, ये हम पाइथन के लिए स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हो गया मुझसे मिस्टेक भी, ठीक है। फिर से रन कराते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले वो की सेव करने के लिए फिंगरप्रिंट के लिए बोल रहा है, तो आपको यस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पे आपको मैसेज प्रॉम्प्ट कर दिया है, 1 की सेव हो चुकी है यहाँ पे। अब हम दोबारा से जब यस करेंगे तो हमारी IP वाइज चीज़ें यहाँ पे, अब उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, ठीक है। दोबारा से पासवर्ड देंगे, ठीक, ये पासवर्ड ले चुका है, ठीक है। अब दोबारा से की के लिए बोलेगा, तो आपको एंटर करना है, फिर पासवर्ड डालना है, यहाँ पे एंटर हो गया। वहाँ पे मैंने रॉन्ग पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर दिया था, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। अब हम इन दोनों IP से विद पासवर्डलेस लॉगिन करने का कोशिश करते हैं। SSH रूट को लॉगिन करना है तो रूट का यूज़र देंगे और पासवर्ड पे हम यूज़र देंगे और उसके बाद IP एड्रेस देंगे, पासवर्ड में देना नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, पासवर्डलेस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। 3, तो ये देख सकते हो आप, ये सेशन विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं जाऊँगा इस पे सेशन पे, ठीक है। ls करूँगा, ls/.ssh, ठीक है। यहाँ पे ये जो पब्लिक की आती है ना, ये ऑथराइज़ की से आती है, ठीक है। ls करें आप ऑथराइज़, ठीक है। यहाँ पे ls करें, ऑथराइज़ आ गई है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे इस की को दोबारा से डिलीट। डिलीट करने से पहले मैं एग्ज़िट करता हूँ सेशन और आपको दिखाता हूँ जो मेरी कीज़ जनरेट हुई हैं वो कौन सी की हैं और कहाँ पे जनरेट हुई हैं। मैंने वहाँ पे कीज़ जो है इस अपने रियल मशीन पे, जिसका IP एड्रेस आप सबसे पहले चेक करो, IP एड्रेस, IP ए करके जब हम चेक करेंगे तो हम अभी अभी मास्टर नोड पे लॉगिन है, ठीक है। ये देखो अभी हम मास्टर नोड पे लॉगिन है, ठीक है। अब हम अपने मास्टर नोड से ही हमने स्क्रिप्ट को रन कराई थी, ठीक है। तो चलो देखता हूँ अपनी कीज़ कहाँ जनरेट हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो आपको ये, ठीक है, ये वाली की जो होती है ID _RSA, ये पब्लिक की होती है और ये ID _ISA डॉट पब, ये होती है पब्लिक की, और यही पब्लिक की हम शेयर करते हैं नोड मशीन को, ठीक है। तो नोड मशीन को शेयर करते हैं, ये की जो है सेम की सेव होती है जाके। अब मैं तुम्हें ये की ओपन करके दिखाता हूँ, फिर मैच करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। .ssh सारी चीज़ें वेरीफाई करा दूंगा आपको, ठीक है। .pub करके, ठीक है। ये सेम आप रूट का, ये आप कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखते हैं xf ये करके है ना रूट, ठीक है। चलिए मैं वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, सेम चीज़ होगी रिमोट मशीन पे। तो मैंने सेशन ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, बट
आपको वेरीफाई कराने के लिए मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो सेशन दोबारा से लॉगिन करते हैं रूट यूज़र का, ठीक है। root@192.168.75.154, ठीक है, 153, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ आप देखिए पब्लिक की स्टोर होगी .ssh पे ऑथराइज से, यहाँ पे भी आप XF ये देख सकते हो। यहाँ पे 2 पब्लिक की है, एक मोबा एक्सटर्म की ऑलरेडी सेव है यहाँ पे, जिससे हमने एक्सेस ले रखा है, ठीक है। सो आपको ये ऑथेंटिकेशन समझ में आ गया होगा। मैं आपको जो ये फाइल है वो मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, आप उसमें कुछ चेंजमेंट करके आप अपने यूज़ में भी ले सकते हैं, ओके। सो सबसे बड़ा इशू आता है कभी कभी कि हम अपनी वर्चुअल मशीन से, ठीक है, वर्चुअल मशीन से कैसे किसी फाइल को अपने लोकल लैपटॉप में इशू शेयर करें, ठीक है। तो उसके लिए एक टूल यूज़ करते हैं, विन एससीपी, इसका यूज़ करेंगे आप, ठीक है। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आईपी एड्रेस दें जिस लिनक्स मशीन से आपको शेयर करना है, ठीक है। ये आपको जीयूआई इंटरफेस भी देता है, इसके लिए अच्छा होता है ये, ठीक है। हमने मेरा मास्टर का आईपी था 48, ठीक है। यूज़र नेम मेरा रूट है, पासवर्ड लॉगिन करें, देखो सारा हो गया। अब यहाँ पे देखो ABC करके मेरी ये फाइल दिख रही है ना, आप सिंपल उठाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ले, ये आपकी फाइल सेव हो गई, ठीक है। सो और उसके बाद यहाँ से आप कर दें क्लोज, ठीक है। सो आप यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको वो आपके लोकल लैपटॉप पे दिख जाएगी, ये देखो ABC, ये देख रहे हो आप। जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही वो फाइल रन हो गई, ठीक है। तो आप इसको देखने के लिए राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन करेंगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ आपको दिखेगी जो हमने करी थी। सो आज का वीडियो यहीं तक का, थैंक यू सो मच।